नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में पाठ 17 मानव निर्मित पदार्थ के बारे में देखने वाले हैं। तो मानव निर्मित पदार्थ, देखो पदार्थ दो तरीके के पाए जाते हैं, एक तो प्राकृतिक पदार्थ होता है और एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक पदार्थ मतलब जो प्रकृति द्वारा बनता है, और मानव निर्मित पदार्थ मतलब जो मानवों द्वारा बनाया जाता है लेबोरेटरी में, है कि नहीं, प्रयोगशाला में। तो उसमें हम लोग देखते हैं प्लास्टिक, है कि नहीं, फाइबर, रबड़, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब बनाई जाती हैं, है कि नहीं। मेनली प्लास्टिक होता है क्योंकि प्लास्टिक से ही हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, घर पे नहाने की बाल्टी से लेकर टिफिन तक सब कुछ प्लास्टिक का है कि नहीं। तो मेन इस पार्ट में प्लास्टिक के बारे में दिया गया है, और प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं, उनके क्या गुणधर्म होते हैं, इन सब की जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो जो पदार्थ प्रयोगशाला में रासायनिक क्रिया द्वारा करने पर बनते हैं उन्हें हम मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। ओके, क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है। देखिए, हम दैनिक व्यवहार से अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। वे लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, धागे, मिट्टी, धातु, रबर, ऐसे अनेक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इनमें से लकड़ी, पत्थर, खनिज, पानी, इस प्रकार के पदार्थ क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इस कारण उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा मिलता है उन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। मानव ने प्राकृतिक पदार्थों पर प्रयोगशाला में अनुसंधान किया, मतलब उसके ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की। तो इसी अनुसंधान का उपयोग करके कारखानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया गया। इस प्रकार से निर्मित पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। ये आप उदाहरण भी याद कर लीजिए, और प्राकृतिक पदार्थ किसे कहते हैं वो भी आपको याद करना है ना। लकड़ी, पत्थर, खनिज, पानी, इस प्रकार के पदार्थ को प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। या ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए, लकड़ी की कुर्सी, कंघी। तो कंघी क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है जो कि प्लास्टिक से बनी हुई है। लकड़ी की कुर्सी प्राकृतिक पदार्थ है, मतलब जो कि लकड़ी के द्वारा निर्माण की गई है। समझ में आया। अब देखिए, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पदार्थ दिए गए, और ये सब पदार्थ हमारे घर में दिखाई देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं अपने दैनिक जीवन में। क्लियर। प्लास्टिक किसे कहते हैं वो देखिए, सुघट्यता, आकार्यता, गुणधर्म तथा संश्लेषित बहुलक द्वारा बनाए गए मानव निर्मित पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। ओके, सुघट्यता, आकार्यता मतलब इनको किसी भी रूप में चेंज कर दिया जाता है, कोई भी रूप में चेंज हो सकते हैं। तो सुघट्यता, आकार्यता, गुणधर्म के तथा संश्लेषित बहुलक, मतलब इनके ऊपर अब क्रियाएं करके बनाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। सभी प्लास्टिक की रचना समान नहीं होती, कुछ की रचना रेखीय होती है तो कुछ की रचना चक्राकार होती है। ऊष्मा के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक का दो प्रकारों में विभाजन कर सकते हैं। जिस प्लास्टिक को मनचाहा आकार दे सकते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसमें उदाहरण है पॉलीथीन, पीवीसी। इनका उपयोग खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की थाली और कटोरी इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो जो प्लास्टिक को हम मनचाहा आकार दे सकते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन है ना, इसमें प्लास्टिक की थाली, कटोरी इत्यादि होती है। दूसरे कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें बार बार एक सांचे में ढालकर एक विशिष्ट आकार एक ही बार दिया जाता है, और इन्हें ऊष्मा देकर उनका आकार नहीं बदला जा सकता। इसे क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो ये भी आपको याद करना है। पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को हम लोग मनचाहा आकार दे सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम लोग मनचाहा आकार नहीं दे सकते। क्लियर। तो ये देखो थर्मोप्लास्टिक है,
और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसका हम लोग मनचाहा आकार नहीं दे सकते। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका आकार हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, प्लास्टिक के गुणधर्म। देखिए, प्लास्टिक का सबसे अच्छा गुणधर्म ये है कि उस पर जंग नहीं लगता। जैसे लोहे पर लगता है वैसे प्लास्टिक पर जंग नहीं लगता है। क्लियर? प्लास्टिक का विघटन नहीं होता। अब प्लास्टिक है तो भाई उसका विघटन कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं। वो हजारों वर्षों तक ऐसे ही ज़मीन में पड़ी रहती है। इस पर हवा, पानी, उष्मा, बारिश, किसी नमी, किसी का भी प्रभाव नहीं होता। मतलब हवा चले, चाहे उष्मा चले, चाहे पानी चले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इससे किसी भी रंग की वस्तु बनाई जा सकती है। बहुत सारे रंग इसके अंदर पाए जाते हैं, तो प्लास्टिक से कोई भी रंग की वस्तु बनाई जा सकती है। ओके, फिर अकार्यता, उस गुणधर्म के कारण हम इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। और यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है। कुचालक मतलब इसमें न तो उष्मा प्रवाहित होती है और ना ही विद्युत प्रवाहित होता है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग बहुत लोग नॉर्मल चीज़ों में भी करते हैं। देखिए, हम इस्त्री करते हैं, इस्त्री के जो ऊपर का आवरण होता है वो प्लास्टिक का बनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। फिर भार में हल्का होने के कारण यह परिवहन करना सुविधाजनक होता है। मतलब भार में एकदम हल्का होता है, इसके कारण इसका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। तो ये गुणधर्म है प्लास्टिक के, ये भी आपको याद करने हैं। हो सकता है 2 नंबर 1 नंबर के आते हैं कि प्लास्टिक के गुणधर्म क्या है उसको बताइए, तो आप इनमें से जंग नहीं लगता, विघटन नहीं होता, उस पर किसी भी प्रकार के हवा, पानी, धूल, मिट्टी, नमी, उष्मा, बारिश का प्रभाव नहीं पड़ता। यह बहुत सारे रंग में पाई जाती हैं और इनको मनचाहा आकार दे सकते हैं। या विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं और भार में हल्का होने के कारण परिवहन करना सुविधाजनक होता है। ऐसा आपको लिखना है। तो ये आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। धन्यवाद।